हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू मैथ्स बाय अनुपम सर। तो क्लास 9th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 4 पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इक्वेशन की। व्हाट इज इक्वेशन? आपने लास्ट क्लास यानी क्लास 8 में पढ़ा था इक्वेशन क्या है। अब देखिए, अगर आप 2x + 5 = 0 ये इक्वेशन है। 7x = -19 ये भी इक्वेशन है। 4x - 43 = 0 ये भी इक्वेशन है। या फिर 2x + 3y + 7 = 0, या फिर 2x + 7y = 19, या फिर 14y - 3x = 4। तो बेसिकली ये सारे के सारे इक्वेशन है। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि अगर इक्वल्स टू लिखा हुआ है दैट मीन्स कि इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। इक्वल्स टू का साइन है यहां पर, तो ये इक्वेशन है। अब दोनों में फर्क क्या है? आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था लीनियर। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो इसमें कितने वेरिएबल है? x, ओनली वन वेरिएबल, ओनली x यानी सिंगल वेरिएबल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें x और y यानी कि दो वेरिएबल है। क्लियर है? यहां पर भी x एंड y दो वेरिएबल है, यहां भी y एंड x दो वेरिएबल है। तो बेसिकली क्योंकि ये इसमें एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है, सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। This is linear equation in one variable and this is linear equation in two variable। तो इसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है? तो वन वेरिएबल की जो इक्वेशन होती है वो ax + b = 0 के फॉर्म में लिखा जाता है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होते हैं वो ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां x वेरिएबल है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ax + b = 0, so 2x + 5 = 0। तो वन वेरिएबल, यहां a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 5। ठीक है। अब जैसे कि 7x - 19 है, तो इसको अगर आप ठीक करोगे तो -19 को इस साइड लेकर आओगे तो ये 7x + 19 = 0 हो जाएगा, यानी ax 7x। तो यहां a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और b क्या है यहां पर 19। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली इनके सिर्फ शक्ल को सेम करना होता है। शक्ल इन द सेंस ax + b = 0 के फॉर्म में लाना है। वैसे उधर चले, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो उसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है? ax + by + c = 0। तो जैसा कि यहां लिखा है 2x + 3y + 7 = 0। तो ax, यहां a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 2, b 3, c 7। तो बेसिकली जब ये ax + b या ax + by + c लिखा जाता है तो इसमें a b c एक कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट यानी एक न्यूमेरिक वैल्यू होंगे, बाकी x और y क्या कंसिडर किए जाते हैं एज एन वेरिएबल। ठीक है। अब जैसे कि अगली इक्वेशन है 2x + 7y = 19। अब 19 को आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा -19 = 0, यानी ax + by + c = 0। तो यहां a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b कितना है 7 और c कितना है -19। ध्यान रहे क्योंकि इक्वेशन +c के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं अब आपको क्लियर है। तो जब कभी भी आपसे कहा जाए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्मेट में आप इसको लिखो तो ax + b यानी इस तरीके से लिखना है, और टू वेरिएबल के केस में इस तरीके से, यानी हर हाल में आपको = 0 रखना पड़ेगा। क्लियर है ये? गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो हमारा जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन पर है। अब इसको थोड़ा ब्रेक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन क्या है, मतलब अगर एक लाइन में इक्वल्स टू लिखा हुआ है तो वो इक्वेशन ही कहलाएगी। ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन को अगर आप तोड़ो तो बेसिकली है क्या, लाइन। देखिए ये वर्ड कहां से है, लाइन। तो बेसिकली जो इक्वेशन होती है चाहे वो वन वेरिएबल की हो या टू वेरिएबल की,
वो हमेशा एक लाइन की इक्वेशन होती है। अब लाइन की इक्वेशन कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिख लेते हैं। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखा हुआ है। क्लियर है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये इक्वेशन कुछ और नहीं, एक लाइन की इक्वेशन होती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको समझाया था ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं ये लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन कैसे? अब हमारे पास x और y है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, ठीक है, आफ्टर ऑल ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है यहां से 4। अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो x अगर 1 होगा तो आप इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और अगर आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए। चलिए अब इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो 0 और 4, तो 0 तो ये हो गया x, y हमारा 1 2 3 4, तो ये रहा पहला पॉइंट। अगला है 1 एंड 2, तो x 1 है हमारा और ये हमारा 2 है। तीसरा है 2 एंड 0, तो 1 एंड 2 और ये 0। तो अगर आप इनको मिलाओगे तो ये देखो, ये आपको ये एक लाइन की इक्वेशन, ये एक लाइन बन गई। तो बेसिकली लाइन क्या है? लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिलाकर बनता है। यानी अगर आप इस लाइन की बात करें तो अगर आप पूछा जाए कि इस लाइन पर कितने पॉइंट यानी कितने बिंदु एग्जिस्ट करते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो जब भी आपसे कभी भी पूछा जाए सॉल्यूशन के बारे में, यानी तो ये आपको समझ में आ गया कि ये एक लाइन है। क्लियर है चीज? और एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो जब भी इस लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन वर्ड की बात की जाए कि फाइंड द सॉल्यूशन, तो बेसिकली सॉल्यूशन कुछ और नहीं, वो नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करते हैं। यानी कि अगर सीधा सीधा सवाल आपसे ये पूछ लिया जाए, नाउ द क्वेश्चन इज कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉइंट्स। कितने पॉइंट? इट इज अप टू द क्वेश्चन। अगर कहते हैं कि 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो ये मैंने कर दी। अगर कहा जाए कि 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो एक और वैल्यू रख लेते हैं। अभी मैंने x 0 रखा था, 1 रखा था, 2 रखा था। अब मैं x को रख लेता हूं -1। तो अगर मैं x कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं -1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 पॉइंट, यानी 4 सॉल्यूशन। तो ऐसे 5 सॉल्यूशन पूछेंगे, 6 सॉल्यूशन पूछेंगे, तो आपको बस वैल्यू उठा के पुट करते रहना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो जैसा अगर आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन आपकी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसमें आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। लेट अस से कि आपको इसमें टोटल 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ध्यान रखना, फाइंड 4 सॉल्यूशन, एंड टेक्निकली द वर्ड सॉल्यूशन मीन्स द नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो ये है आपकी इक्वेशन। तो अब यहां पर आप वैल्यू पुट करना चालू कर दो। जैसे ही आप x और y, तो जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी -4। नेक्स्ट, अगर आप x की वैल्यू रखते हो 1, अगर आपने x को 1 रखा है तो ये हो जाएगा 2, 2 इधर होके माइनस हो जाएगा 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। क्लियर है चीज? ओके, नहीं सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई यहां पर।
एक्स की वैल्यू जब आप माइनस रखोगे तो जाएगा 2, हाँ ठीक है, माइनस ही रहेगा। नेक्स्ट, अब x की वैल्यू अगर आप रखते हो 2, सो 2 2 जा 4, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर आप x की वैल्यू रखते हो -1, तो -2 उधर जाके 6 हो जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी 6। तो ये हो गया आपके 4 पॉइंट यानी कि 4 सॉल्यूशन। क्लियर है ये? तो आपको कुछ कीवर्ड्स का ध्यान रखना है कि पहली बार लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेसिकली ये कुछ और नहीं, लीनियर इक्वेशन यानी लाइन की इक्वेशन, तो ये लाइन की इक्वेशन होती है। क्लियर है चीज? ओके, बाकी इसके बारे में हम लोग ये अब आप इन टॉपिक से जो है पहले 4.1, अब आप 3 एक्सरसाइज इसको सॉल्व कर सकते हो, 4.1, 4.2 एंड 4.3। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।